साधु साधु साधु। मेरे बोलने के बाद 3 वाक्य से भगवान बुद्ध को वंदन करेंगे। वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे। वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे। वंदे 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 आर्य संघ को वंदे। वंदे 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 इंतेशरम को वंदे। इंतेशरम को वंदे। इंतेशरम को वंदे। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, और परम कल्याण मित्र गुरु मंत्री को भी मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, तो आज हम एक सुंदर धर्म कारण बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए, ठीक है। देखिए, हम अगर आपसे पूछेंगे, सभी लोग से पूछेंगे कि सब लोग बहुत पसंद है, देखिए, विशेष बनना, श्रेष्ठ बनना। जैसे में हम पूछेंगे, आप कोयला बनना चाहते हैं या सोना बनना चाहते हैं? सभी लोग क्या बोलेंगे? हमें सोना बनना है। फिर हम पूछेंगे, आपको हीरा बनना है या पत्थर बनना है? आप क्या चूज करें? हीरा चूज करें, राइट। इसके बाद हम आपसे पूछ, मतलब कुछ भी अनमोल चीज है वो चूज करें, लेकिन हीरा बनने के लिए, सोना बनने के लिए सोना जैसा काम करना पड़ेगा। सोना बनना आसान है, हम लोग सब चाहते हैं सुख शांति से कल्याण से रह रहे, लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, कभी सोना नहीं बनता, कभी हीरा नहीं बनता। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाहर पुतला लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो वो सोना बन गए, सोना जैसा काम की, सोना हीरा बन गए, उनको इतना इज्जत सत्कार सम्मान देते, उनको बहुत गौरव करते, पूजा करते। कारण क्या है? इसलिए इतना सम्मान देते? क्या उनके पास बहुत ज्यादा धन था इसलिए? क्या उनके पास बहुत ज्यादा सुंदर रूप था इसलिए? उनसे ज्यादा रूपवान कोई नहीं था क्या? है ना, बहुत ज्यादा। उनके ज्यादा धनवान कोई नहीं था क्या? बहुत सारे लोग हैं। उनके जैसा डिग्री, डिग्री के कारण सिर्फ गौरव दे रहे हैं कि ये भी बात गलत है, क्योंकि डिग्री और भी लोग लेता है, अतीत में भी लिया है। और डिग्री लेकर अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी हत्या करते तो, चोरी करते तो, व्यभिचार करते तो, धनस के साथ सोते, झूठ बोलते, नशा करते तो आज उतना ऊंचा सम्मान देते क्या? आधा उठ के चला जाता सम्मान देते समय, आधा गाली देता, आधा डांटता, लेकिन आज किसी को मुंह उठा के बोलने के लिए शक्ति नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है? इसलिए उनका सोच विचार बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत विशेष था। सोच विचार, तो सोच विचार हम लोग को उत्तम बनाने के लिए क्या? जिसके पास सोच विचार नीच है, उसका जीवन नीच है।
जिसके पास सोच विचार सुंदर है उसका जीवन उत्तम है। हीरा को सोना, ऊपर से देख नहीं सकते किसी को। चमकने वाला सब चीज सोना नहीं होता, चमकने वाला सब चीज हीरा नहीं होता। ऊपर से हम देख हाँ अच्छा ऐसा रहते हैं कोई कोई लोग, लेकिन हमारा दिल सोच विचार सुंदर नहीं है तो हम सोना नहीं। हमारा सोच विचार सुंदर नहीं है तो हम हीरा नहीं, हम पत्थर। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं, कैसे कोई धर्म को ग्रहण करके जीवन को सुखी बना। देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में परेशानी से रह रहे हैं, दुख से रह रहे हैं, लेकिन दुख से निकलने के लिए उपाय खोज रहा है, लेकिन जो उपाय है वो सही उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग एक गलत उपाय लेकर रहता है। तथागत भगवान बुद्ध एक सही सुंदर सटीक उपाय बताते हैं जो समाधान होकर, जो ग्रहण करके सुखी पाकर। देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है। वो तो इधर भिक्षु भिक्षु इधर भिक्षु भिक्षु असुतो पृथक जन, असुतो पृथक जन है। वो लोग सही नहीं है बोलते, वो लोग आर्यना अदासामी आर्य लोगों को पहचानता नहीं उतना बोलते, देखा नहीं। आर्य धर्म में अखोविदो, आर्य धर्म है सद्धर्म है उसको समझने में तेज नहीं। आर्य धर्मो अविनीतो, आर्य धर्म में आचरण नहीं किया, सीखा नहीं। सत्पुरुष सत्पुरुषाना अदासामी, सत्पुरुषों को देखा नहीं सही तरीका, जेरस नहीं पहचाना नहीं। सत्पुरुष धर्म आपको भी दो, सत्पुरुष को समझने में तेज नहीं सत्पुरुष लोग। सत्पुरुष धर्म आपको भी दो, सत्पुरुष धर्म में आचरण करने में तेज नहीं, दिमाग में। उन लोग कौन है? उन लोग व्यक्ति सेवित तत्व धर्म में ना जाना, क्या सेवन करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए वो नहीं जानता, मतलब क्या काम करना चाहिए वो नहीं जानता। भजी तब्य धम्म न जाना, क्या भजन करना चाहिए, भजन मतलब संगति करना चाहिए वो नहीं जानता। इसी प्रकार नहीं जानने का वो गलत में अधर्म में फंस जाता है। भगवान खुद बताते हैं वो दुख में फंस जाता है और दुख का रास्ते दुख में गलत करके संसार को बिगाड़ता है। एक और है भगवान बोल इधर बिखरे बिखरे सुतो आर्य सावक, वो सुना है धर्म आर्य सावक है। वो आर्या नाम 10 साल आर्य लोगों को पहचानता देखा है सही मायने। आर्य धर्म, आर्य धर्म से को भी तो आर्य धर्म को आर्य धर्म में समझने में ग्रहण करने में तेज है। आर्य धर्म सुविदित, आर्य धर्म में आचरण करने में दिमाग दौड़ाता है, आर्य धर्म में आचरण करता है। सत्पुरुष धर्म सत्पुरुषान दस, सत्पुरुषों को भी देखा देखा सही मायने। सत्पुरुष धर्म धर्म से गोविंद, सत्पुरुष धर्म को समझने में तेज है। सत्पुरुष धर्म सुविदित हो, सत्पुरुष धर्म में सुविदित है मतलब आचरण करता है। वो व्यक्ति ही सेवित अपने धर्म जाना, क्या सेवन करना चाहिए धर्म में, आचरण चीज को क्या करना चाहिए जानता है। अस्य भजित अपने धर्म जाना, क्या भजन करना चाहिए, क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, क्या करना उत्तम है, क्या करना नीच है, वो व्यक्ति जानता है समझता है। भगवान को बताया दुनिया में 4 प्रकार का लोग है। जो एक व्यक्ति है वर्तमान में अभी रहते समय पाप करता है, अंत में दुख से मरकर पछता कर मरकर अगले जन्म अंधेरा में डालता है, दुखदायी जीवन में जन्म लेता है। एक व्यक्ति है वर्तमान में सुख से रहता है, सुख से मर जाकर नहीं सुख से रहता है, मर मर जाने के बाद मरते समय दुख से मर जाता है और मरने के बाद जन्म लेता है ये दुखदायी जीवन। एक व्यक्ति पहला व्यक्ति क्या है दुख से वर्तमान में दुख से रहता है, मरते समय और दुख भोग के मर जाता है पछता है, और मरने के बाद गति भी दुखदायी होती है।
एक व्यक्ति है सुख से जीवन बिता रहा है, कभी कभी दिख रहा है, लेकिन पश्चात कर दुख से मारकर अगले जन्म दुखदाई जन्म लेता है। एक व्यक्ति है वर्तमान में दुख से रहता है, लेकिन मरते समय शांति से मारकर अगले जन्म भी सुखदाई बनाना। एक और व्यक्ति भगवान वर्तमान में सुख से रहता है, वो मरते समय भी शांति से मर जाता है और मरने के बाद भी सुख, मतलब अच्छा गति होता है, सुगति होता है, अच्छा जन्म लेता है। कौन सा? भगवान कहते हैं दो प्रकार का लोग है, यम यम अविद्यागतो यथाभूत न जाना। जो अविद्या अविद्यागतो यथाभूत न, जो अविद्या है, गलत है, उस गलत को गलत तरीका से नहीं देखता है, नहीं पहचानता है, तो ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। ये मिथ्या संकल्प है, सम्यक संकल्प है। मिथ्या वाचा सम्यक वाचा, मिथ्या कर्म सम्यक कर्म आदि चीज को भेद नहीं करता वो व्यक्ति। अभी बहुत सारे लोगों को भेद करने का ज्ञान नहीं है। हमसे बहुत लोग बोलते हैं बंदी हम मांस मछली का दुकान खोले क्या, बंदी हम शराब का दुकान, हम नहीं पीते लेकिन बोल सकते हैं क्या? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग गर्व से बोलते हैं बंदी हमको शराब का लाइसेंस मिला है, बंदी जी बहुत मेहनत से लेना पड़ा, लगता है कि नाज है। हमको बहुत लोग बोला, हम बोले किसी को हम टोक दी, किसी को टोके नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं हमारा, ऐसा है ठीक 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 करके रख देते। तो हम नाच गर्व में लगते हैं शराब का लाइसेंस मिला है। तो हम लोग नहीं जानता कि क्या योग्य है करने के लिए, क्या अयोग्य है, क्या नहीं करना चाहिए, उसका समझता नहीं। क्योंकि अविद्या 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 का तो यथाभूत ना बनाना, अविद्या को अविद्या के रूप में नहीं देखता। और दूसरा है विद्या विद्या का तो यथाभूत पजाना, विद्या को, लेकिन जो विद्या को विद्या के रूप में देखता है वो व्यक्ति सुखी पाता है, सुख से जीवन जीता। आर्य सत्य को देखा है तो, सम्यक दृष्टि को देखा है तो वो व्यक्ति सुख से जीवन। पहला व्यक्ति के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं, वर्तमान में दुख से रहता है, ठीक है, मर दुख से रहकर मरते समय पछता के मर जाता है, दुखदाई जन्म पाता है, वो कौन है? देखिए अभी में बहुत सारे लोग मनुष्य है जो हत्या कर रहा है, लेकिन डर डर के कर रहा है या दुख से कर रहा है। हम देखे कोई तो मछली मारा तो एक जगह, हम बोले कितना मछली मारता भैया एक दिन में? 15-20 मिलता नहीं है, कितना बिकने में, कितना बिकने में? 150 मिलता है बस। तो दिन भर में 150 कमा रहा है बस, तो दुख से दुख में बैठकर हत्या कर रहा है, ठीक है। दुख से हत्या, कोई का हत्या कर रहा है बहुत डर कर, और भी हत्याएं। चोरी दुख से चोरी करता है, डर डर कर। दुख से रहता है कब ना कब फंस जाए, कब फंस जाए, कब फंस जाए। तो व्यभिचार गलत काम दुख से करता है, मेहनत मतलब दुख से, मतलब डर कर, भय से फंसता है। झूठ नशा डर डर के छिप छिप के करता है। और भगवान बुद्ध बताए ऐसे करते हुए झूठ आदि चुगली आदि गलत काम इत्यादि के गुस्सा क्रोध सब कर दुख से डर कर, लेकिन मर जा वो उसको पाप है। और बाद में भगवान बुद्ध बताते हैं वो उसी के कारण बाद पछता पछता कर मारकर समय के साथ दुगनी जन्म पाता। काला काम कर, काला जन्म पाकर काला काम करके काला जन्म पे गया। एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति था वर्तमान में सुख से रहता है, लेकिन मर जाने के बाद दुख, मतलब पछता पछता के मर कर फिर दुखदाई जन्म, वो कौन है? भगवान बुद्ध का वाणी बता रहा है। आज हम घटना नहीं बता रहे, हम हमेशा ऑनलाइन में कभी कभी हम स्टोरियां बहुत बता, तो अभी हमको मिला एक नेता, हम तुरंत बोले क्या बताएं, तुरंत लेकर आए। तो ये दूसरा कारण क्या है? सुख से पाप करने वाली दुनिया नहीं है, बहुत सारे लोग आजकल सुख से पाप करने वाले लोग बहुत है। हत्या कर रहा है कोई डर नहीं। अभी हम देखे एयरपोर्ट में आए तो मेरा ओला का कैंसिल करके, हाँ बहुत दूर नहीं आएगा तो हम तो उतना में लेके जाए करके 900 रुपया था, 1200 रुपये बोले ठीक है, रात हम 5 बजे एयरपोर्ट से उतरे, अच्छा 3 बजे
अब कहाँ जाएंगे, रोड पर वहीं पर हायर करके बैठ गए। तो ड्राइवर से पूछे तो बोलता है उसको हमको 300 देना पड़ता है, और 300 में से उसको 150 पुलिस को देता है, करके बताने लगा पूरा घटना वो कितना देता है। तो सब जगह वो करप्शन चल रहा है। तो एक ईमानदारी जैसा नहीं, लेकिन वो बिजनेस बना लिया है, उसके बारे में वो चोरी नहीं चलता। हम बोले कि आपको बचता है, क्या बचता है, बचते बहुत कम बचता है पता है, इसलिए रात में हम ले तोला कर रहे हैं। तो ईमानदार लोग दुख से दुख भोग रहा है, लेकिन कोई कोई लोग दुख से पाप कर रहा है, वो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, सुख से लड़की को छेड़ने लगा, मतलब गलत काम कर रहा है, तो पैसा चल मजा से पूरा बड़ा एक होटल खोला के उसमें लड़कियां गलत करने वाली, कोई डर नहीं रहा, मंत्रियों का बड़ा बड़ा लोग दुख से नहीं कर रहा है, सुख से कर रहा है पाप। इसके बाद सुख से झूठ बोलता है बिना डर के, बोलने वाला नहीं। फिर शराब पीता, मजा से पीता, दिखा दिखा मजा से करता है, लेकिन समय के साथ पछता पछता के मर जाता है, समय को शांति नहीं देता है, जिस समय अंतिम समय होता है। और मरने के बाद भगवान को पता है आनंद दुख भोगता है। जब जन्म नहीं होता तो भगवान को बोलते पाप करो, ऐसे बोलो। जन्म नहीं होता तो बोलते पाप करो, हम बोल भगवान को, क्योंकि जन्म है इसलिए बोलता हूँ। वास्तव में जन्म है इसलिए प्रॉब्लम है, भाव पर किया जाती जन्म है, लेकिन कर्म तैयार कर रहा है इसलिए घुसना है, इसलिए जन्म। इसके बाद इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कैसे। तीसरा व्यक्ति भगवान को बताए, वो वर्तमान में दुख से रहता है, लेकिन मारने के बाद अंतिम सुख से शांति से मरकर मारने के बाद सुखदायी जन्म पाता है। कौन? कभी कभी वो हत्या करता है तो उसको बहुत पैसा मिलेगा, चोरी करता है तो उसको बहुत पैसा मिलता, व्यभिचार करता है तो बहुत पैसा मिलता, बोला आओ हम 1000 का तुम दे हमको सब करो, ऐसा लड़का लोग लड़की लोग बोलता है, कोई कोई बड़े लोग बोलता है, आओ ऑफिस में बोलता है मेरे साथ आओ चलो सोनी ऐसा करो, हम तुमको 1 लाख दे, 50,000 10,000, वो नहीं करता, नशा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, आदि पाप नहीं करता, करता तो उसको बहुत पैसा मिलता, सम्मान कभी कभी मतलब लोगों के बीच में आने का मौका मिलता, जो हमारा बड़ा आदमी है तुमके साथ गलत कैसे तुम्हारे साथ चलेंगे, ताकि ये सब मिलता, लेकिन वो सब इनकार करके साइड में ही रह जाता है, दुख से करके थोड़ा हमारा सामान्य रूप से कमाते खा रहा है, लेकिन वो शांति से मर जाता है, और मरने के बाद उसका गति अच्छा होता है। अगर वो धार्मिक ढंग से सही तरीके से कर गया, उसको आने वाला समय बुद्ध समय में धर्म का बहुत के लिए उपकार होगा, ये भूल गए। अच्छा गति होता है, नहीं तो 99% लोग का गति बुरा है। चौथा भगवान को बताएं, वर्तमान में सुख से रहता है, मारने के बाद भी अंतिम समय सुख से, मारने के बाद भी सुख भोगता है। तो वर्तमान में सुख से कैसे रहता है, और मरने के बाद अगर सुगति जा रहा है इसमें तो अच्छा करके सुख से रहा है। कोई कोई लोग हत्या नहीं कर रहा, उसको उसमें शांति है, उसी से मजा अच्छा लग रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, उसको हिम्मत शेर जैसा रह रहा है बिना डर, व्यभिचार नहीं कर रहा है, उसको उसमें खुशी है तो उसमें इनकम भी है, झूठ नहीं बोल रहा, नशा नहीं कर रहा, ईमानदार से करकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे भी लोग हैं, और उसको बहुत खुशी भी है। भगवान बुद्ध बताते हैं सुख से रह रहा है, पाप नहीं कर रहा, सुख से भी रह रहा है, और साथ ही साथ अंतिम समय सुख से मानकर अगले जन्म सुखदायी जन्म पाता। तो इसीलिए हम लोग एक उदाहरण भगवान को देते हैं कैसा है। एक व्यक्ति प्यास से तड़पते हुए आ रहा है, उसको प्यास लगा हुआ, वो एक आदमी देता है, मेरे पास तो एक जूस है लेकिन बहुत कड़वा है बोला। पहला आदमी कैसा था, दुख से पाप करता, पछता कर मानकर दुखदाई जा रहा है। जैसे कोई प्यास से आ रहा है, पानी पानी दो हमको, कोई व्यक्ति बोल रहा है अरे पानी मत पियो, पानी दे रहा है, पानी थोड़ा कड़वा है, नीम डाला हुआ आदि डाला हुआ है, कड़वा है, और जहर मिलाया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको पीना भी है, प्यास लगा हुआ है। कोई आदमी बोला मत पियो, उसको पिएगा तो तू मर जाएगा, हम देखे जहर डाला हुआ है, अरे बाकी लोग पी रहा है, उस आदमी पे कैसे भरोसा करेगा। अगर देख दिमाग है तो ये क्यों बोल रहा है, सच में जहर है क्या, मूर्ख होगा तो, बाकी लोग पी के जा रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा, मार तो रहा है आगे, वो देख रहा है क्या, पेट खराब होकर मार रहा है आगे, वो जहर मिला है वो बोल रहा है, उसका बात नहीं माना, देने वाला की बात मानकर पी रहा है।
पीकर भगवान बोलते दुख से ही मर जाता है, क्या वृंदावन से कड़वा पी रहा, प्यास बुझा रहा, लेकिन दुख से मर जाता, मरने के बाद दुखदाई जाना। दूसरा है मधुर रस वाली जहरी जहर, मधुर रस है, जूस है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्ट है, सब लोग पी रहा है। एक आदमी बगल से बोल रहा है अरे भाई मत पियो, इसमें जहर मिलाया हुआ है। अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान है तो बोलेगा, पहले सोचेगा कि वो बोलने वाला आदमी भगवान बुद्ध, बोलने वाला आदमी कौन है, भगवान बुद्ध। तो बुद्धिमान है तो सोचेगा कि वो क्यों बोल रहे हो, पागल आदमी है क्या, वो मूर्ख आदमी है क्या, वो व्यर्थ आदमी है क्या, शराब पी के बोल रहा है क्या, मूर्खता का कारण, दिमाग इतनी पढ़ा लिखा के लिए कैसा है कि चेक करता है, तब तो उसको पिएगा तो बुद्धिमान है। अगर उसके बिना बिना खोजे पी लेगा तो मूर्ख है। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति अगर पीता है कि मीठा है, इतना स्वाद है, सुगंध भी दे रहा, अच्छा है, और सब हाँ 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 करके जा रहा है, तो हम पीने में हर्ज क्या है, करके वो व्यक्ति पी लेता है। पीकर बाद में उसमें जहर तो मिला हुआ, मारता है, रो रो के बसता बसता के मर, अंतिम जन्म फिर मारने को दुखदाई जन्म पाता। और एक और आदमी है, भगवान बुद्ध बताते हैं, चौथा, तीसरा तीसरा, वो गमकने वाला दुर्गंध औषध दवा। अब तो बीमार है, प्यास भी है, लेकिन उसमें बीमार प्यास आया, उसकी गौमूत्र आदि मिलाकर उबाला हुआ थोड़ा कड़वा कड़वा बोल रहा है, इसको पी लो ठीक हो जाए। वो व्यक्ति उसका बात मानकर पी लेता है, सच में वो अवसर है, पीने के बाद कड़वा लगता है, दुख से पीता है, लेकिन आगे जाकर सुखी होता, बीमार ठीक होता, प्यास बुझता, शरीर ताकत मिलता, वो बुद्धिमान जैसा काम करता। और चौथा व्यक्ति है सुगंध धमकने वाला मधुर औषध, सुगंध भी है, टेस्ट भी है, खाना अच्छा भी है, और साथ ही साथ जहर भी नहीं मिलाया, वो है चौथा प्रकार का। वो पीने के बाद उस समय भी सुख से रहता है, आगे जाकर वो शांति से जाता है। तो इसी पर हम लोग सोचना चाहिए कि अगर हमें कितना बड़ा सौभाग्य, ये हमें इस बात को पूरी तरह क्लियरली समझना चाहिए, क्योंकि ये धर्म को कोई नहीं देखता है सही मायने में। अभी हमको एक लड़की लड़का आदमी मामा पापा बात करता है ना, तो कोई एक रोड हो के सोना चांदी आभूषण छीन कर मतलब चोरी करके अपना ही बेटे मम्मी पापा का लेकर भाग, कहाँ भाग गया, लड़का के साथ रो रहा है, तो जी कितना प्यार से पाले, इतना प्यार से सबकी, आप क्या करे बताइए, मर जाए क्या, जहर खा ले क्या, हमको मार दीजिए, ऐसे बोलकर। तो क्या मिस्टेक किया हुआ, उसको पिलाया नहीं सही, संस्कार नहीं दिया सही। तो ये हम बात बोलना चाहते हैं, हम कैसे माने कि ये बच्चा विश्वसनीय है, ये बच्चा मम्मी को जब धोखा दे सकता है तो पापा को धोखा दे सकता है, तो हमें धोखा नहीं देगा, ये समाज को धोखा नहीं देगा, कह सकता है क्या कोई, वो व्यक्ति समाज को धोखा नहीं देगा, कोई कह सकता है क्या जिम्मेवारी ले सकता नहीं लेगा। तो कोई व्यक्ति पे हम कैसे विश्वास करें, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा गांव, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा उपासक, मेरा उपासिका, ये आदमी, वो आदमी, दुकानदार, कोई कैसे विश्वास करेगा, एक पूरा विश्वास कैसे बनता है, विश्वास बनता है बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक पावर जानता है बहुत ज्यादा। वो मेरा बेटा, मेरा बेटी पुण्य पाप को मानता है, अच्छा बुरा को मानता है, सत्पुरुष के बारे में जानता है, सत्पुरुष के बारे में, सम्मानित नित्य दृष्टि जानता है, सम्मा वाचा मिथ्या वाचा जानता है, सम्मा कर्मा ये सब जानता है। मेरा बेटी हमसे धोखा नहीं, वो एक थप्पड़ भी मारेगा ना, पैर पकड़ के रहेगा पापा के सामने, मम्मी के सामने, लेकिन भाग जाना। क्यों, भगवान खुद बताएं भिक्षुओं, याद रखो जो जगह पे तुम्हें सील से, समाधि से, प्रज्ञा से मदद मिल रहा है, उपकार हो रहा है, तो तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, तो उस जगह पे लात मार के भी भगाए तो महात्मा को भिक्षु हाथ जोड़कर बैठे रहो। लेकिन जो जगह पे सील भंग किया जा रहा है, समाधि भंग किया जा रहा है, प्रज्ञा भंग किया जा रहा है,
दिमाग खराब किया जा रहा है, तो उस जगह पे बोले पेड़ का जो लकड़ी का जो पाया है उसको भी मत बताओ, उसको भी मत बताओ, भी बोले भाग जाओ। भगवान खुद बताए, हम नहीं। तो देखिए इसका मतलब कितना सोच समझ के बोलेगा जिस चीज से, तो वो चीज उसके लिए कल्याणकारी। तो जहां से धरा मिलता है तो वो व्यक्ति समझ गया कि बेटी कि मम्मी हमको संस्कार के साथ दिया, उसको एक थप्पड़ मारा तो बड़ा चीज नहीं, बड़ा चीज दिया हुआ बता, जन्म दिया खून में को मेरा कैसा समझ गया, तो मम्मी का एक थप्पड़, एक छोटा सा धूल जैसा है, टक्कर खा लिया। लेकिन वही धर्म नहीं जानता है तो एक थप्पड़ जीवन का बहुत बड़ा वैर हो सकता है मम्मी का। धर्म नहीं जानता, पापा, परिवार, समाज कारक धर्म नहीं जानता। अभी बेटी बोल रहा है मम्मी को, पता है क्या, अभी दिल्ली का भी, मुंबई का भी, बहुत जगह जगह मैसेज आ रहा है, मम्मी को धमकी दे रहा पापा को। क्या धमकी दे रहा है, सच बता रहा है, ज्यादा डांटो नहीं, हमको ऐसे बोल रहा है। बोले ज्यादा डांटो नहीं, डांटेगा तो आपका लड़का से भाग, लड़का के साथ भाग जाएगा। क्या करे, बोलो मारेगा क्या, मार। बोल रहा है, अब क्या कहिए उसको, वो बेटी, बेटा बोल रहा है ज्यादा हमको चिल्लाओ नहीं, कल हो के हम भी पोसेंगे, तुमको खिलाएंगे, बोलना नहीं। क्या कहिएगा, हमको बहुत सारा मम्मी को बोला बात कि हम राक्षस को जन्म जन्म दे रही है, हमको तुम पता चलता तो जन्म के साथ मार देते हो, ऐसे बोला। लेकिन अभी पछताव पछताव के रो रो के रह रहा है। कारण क्या है, ग्रहण करने वाला चीज समाधान होना चाहिए, नहीं समाधान हुआ, पिलाने वाला चीज नहीं पिलाया, खिलाने वाला चीज नहीं खिलाया, जिसके कारण उसका विभेद, आदत, वो सोना चीज को नहीं चुना, सोना काम नहीं किया, सोना काम क्या है? हत्या नहीं कर, चोरी नहीं कर, व्यभिचार नहीं कर, झूठ, नशा आदि धर्म का ज्ञान मान, वो सोना वाला काम, वो चमकता है। और उस चमकना चीज से जो करीब आता है उसके बाद जाता है। तो इसीलिए हम सब लोग पूरा सोचना चाहिए। देखिए अभी आप लोग को एक बिहार बन रहा है इधर दिल्ली गाजियाबाद में, अभी हम जाकर आए थे, तो आप लोग को बहुत बड़ा खुशखबरी, क्योंकि वहां पर जाकर कितना लोगों को शांति मिले। एक अन्य बार हर लोग एक पैसा से क्यों ना जुड़िए, एक ईटा से क्यों ना जुड़िए, दुर्लभ है। हमको हम लोग सब बंद क्यों देते, हमको अभी हमारे पास भी है बहुत, लेकिन हम दे रहे हैं, कारण क्या है? हमारा मोनास्ट्री का प्रोजेक्ट है, नहीं तो हम भी हम दान देने पीछे नहीं है। दुर्लभ, बुद्ध शासन का काम दुर्लभ है, अग्र है। भगवान बुद्ध बताए, बिहार दान संघ से बुद्धे अज्ञे नवानि, बुद्ध लोग अग्र बताए हैं, वर्णना की बिहार दान। क्यों? सोचिए एक व्यक्ति भी आप बन करके बैठना है, एक लोग नहीं बैठे, कितना लोग बैठे आगे तक, और युगो युगो तक वो बुद्ध शासन प्याला हो जाता है, सिर्फ बुद्ध शासन। एक व्यक्ति को बैठता था तो उस सभी का पुण्य किसको मिलता है, उसमें जुड़ा हुआ, कितना लोग उसमें शांति पाएगा, सुख पाएगा, ईर्ष्या दूर करेगा, लोभ दूर करेगा, कितना भिक्षु लोग ट्रेनिंग होगा, हाँ, कितना भिक्षु लोग ध्यान बढ़ाएगा, कितना भिक्षु निर्वाण का द्वार का चाबी खोज देगा वहां पर, कितना लोग कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा आगे जा। अभी तो एक तो आकार में कुआं खोदना जैसा बन रहा है, इसीलिए इस कुआं में एक छपड़ा आप लोग ही चलाइए, ताकि कुआं बन जाए। नहीं तो कुआं नहीं बना तो किसी को प्यास नहीं बुझेगा, हमारे जैसा दुख से और दुखदायी जन्म। इसलिए हम लोग आगे दूरदर्शी हैं, हम लोग दूर देखते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या एक बात बताते हैं, बहुत फालतू फालतू ये बड़ा बड़ा बात करता है, अभी बहुत दूर के बारे में बात करता है, लेकिन करता नहीं। जैसे अंधेरा में उतर के बहुत दूर के बारे में बताना है, उधर ऐसा है वैसा है, चल गया, खुद भी दुख को। इसलिए हम उजाला बनकर काम करेंगे, काम आए, दूसरे को खुद। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अब वो हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान बुद्ध मिले, धर्म मिला, भिक्षु संघ मिला। आज की डेट में कितना फोन आता है भिक्षु संघ को बुलाने के लिए, अब नहीं है भिक्षु संघ। सच बोले तो है तो जिला बुलवाने, बहुत गिने चुने लोग हैं। और महाराष्ट्र में भी हम बोले,
मेरा एक ही बात हम सब जब बता होता फिर थक जाते कभी कभी, क्योंकि सीधे के बारे में जाने के बाद बता क्योंकि जानता भी नहीं थे सब नया। प्रोफेसर बोलने वाले लोग भी पंचशील नहीं जानता है, कुपोषण के बारे में नहीं जानता। हाँ इति विश्व, हम बुद्ध वंदना साथ में बैठा पाली डिग्री वाले लोग कल ही परसों सोलापुर का प्रोग्राम, इति विश्व भगवान याद नहीं, बुद्ध का गुण याद नहीं, जिसको गुरु मान हिंदू लोग को देख मुस्लिम लोग को देख, अपना भगवान को बहुत गाथा याद रखा है। हाँ मतलब देखिए राम मंदिर कैसा बनाया, वो अपना गौरव इस सब कर सकते हैं श्रद्धा से आगे, तो हम लोग को इसमें कुछ श्रद्धा का फॉल्ट है, श्रद्धा का फॉल्ट मिलजुल कर एकता में नहीं है, हम ही लोग सिखाते एकता और एकता का फॉल्ट। तो वो चीज हम लोग समझेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाए, नहीं तो आजकल लोग सबसे ज्यादा किससे दुख भोग रहा है तो ईर्ष्या और कंजूसी का, पति पत्नी बाल बच्चा ईर्ष्या कंजूसी। अभी एक लड़की कल कॉल किया रो रो के पति पति को नहीं बताइए, उसको सिर्फ दोनों बात करता, पति सैलरी के बारे में भी नहीं पता कितना महीना मिलता है, कहीं शॉपिंग नहीं करवाता है, और आपसे बड़ा बड़ा बात करता है, बोलो जी हम आज बता रहे थे कल बताए, रुलाता हमको बोलता है, बच्चा को नहीं देता, अब क्या करें। तो ऐसा कंजूसी के कारण पति दुख को, पत्नी दुख भोग रहा है, परिवार दुख भोग रहा है। कंजूसी ईर्ष्या के कारण पत्नी दुख भोग रहा है, पति दुख भोग रहा है। ये इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग कैसे अपना जीवन को पीला बनाए, पर पहाड़ जब तक है तो कीमती नहीं है, एक पत्थर उसको ठोक कर कुछ एक डिजाइन देने से वो डिजाइन बहुत कीमती होता है। समझ में, डिजाइन देना आसान नहीं है, धर्म का अक्षर डिजाइन देना के बराबर है। शील अक्षर डिजाइन देने के बराबर, उसको बनाना पड़ता है, बनता बनता तो है लोग ऑटोमेटिक संसार से, द्वेष हत्या चोरी ये सब ऑटो बनेगा। अब धर्म छोड़ना सुनना छोड़ दीजिए, कल से गलत काम करने का मन नहीं है, लड़के के साथ तो बोलिएगा, लड़की के साथ बोलिएगा, अनिवार्य है। हत्या करने का मन आएगा, मन से पूरा विश्वास छोड़ दीजिए धर्म पे, आ जाएगा गलत पक्का। तो इसीलिए हम लोग पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमें धर्म के रास्ता पे जाकर पुण्य करके आगे बढ़ने के लिए और हमें मौका मिले, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा बताए कि ये जो धर्म है पඤ्ඤावंता साधना प्रज्ञावान लोग, नायक धर्म दुख से मूर्ख लोग होते। तो हमेशा आप लोग के पास दिया है, कोई व्यक्ति भगवान को सिर्फ माचिस दे सकता है, जलाना खुद का काम, माचिस से धरा जला के देखने का काम खुद के पास है, कोई जला के देगा नहीं। खुद ही ज्ञान से मनन करना, खुद ही उसको पालन करना, तब हम चमक पाएंगे, नहीं तो नहीं चमके। खुद ही जितना हीरा को पॉलिश करके उतना चमकता है सोना को, उसी प्रकार खुद ही जीवन को पॉलिश करना। आज बाबा साहब अम्बेडकर जो भी उतना समर्थ है उसी का सोच विचार पॉलिश किया अपना, जब चुनने का बारी आया सही चीज चुना, जब लिखने का बारी आया सही चीज लिखा, जब बोलने का बारी आया सही चीज बोला, जब करने का बारी आया तो सही चीज किया, तभी आदमी को इतना मिला याद कर पाने। आज 50 साल बाद आप लोग यहाँ पर, हम लोग कोई नहीं है, 50 साल बाद हम लोग का सिर्फ बात रह जाएगा, ये नाम में सिर बनते था, यश बनते था, ये उपासक था, वो उपासक। दूसरा को यहाँ बैठ कर सुनिए, तब तक सिर्फ 50 साल ही से ज्यादा नहीं रहने वाले हैं, ज्यादा समय है। हम लोग सोचना चाहिए कि अरे थोड़ा समय में कुछ लोग याद के लिए हम कुछ करके कैसे हो, तो वैसा विचार लाना पड़ता, आता नहीं। तो इसीलिए आप लोग पूरा मन से सोचना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि हमेशा नावे अदरिया देवलोक का वजन कंजूस व्यक्ति देवलोक नहीं जाता भगवान में। बाला हवे न पसंद दाना, बाल लोग दान को प्रशंसा नहीं करते। हीरो चमान अनुमोदन, हीरे व्यक्ति ज्ञान व्यक्ति दान को अनुमोदन खुश होता है, देने वाला होती सुखी परंतु वही सुखी होता है। धीर लोग ही माला जैसे बनाता है, माली फूल का माला से सुंदर डिजाइन दे देता है, एवं जाते नमच्चन यथापि बुद्धरा सीमा, जैसे पुष्प को बोधता है, माला कैरा गुने बहु बुनता,
एवं जाते हम अच्छे न कर्तव्य कुशलम, वैसी जन्म और व्यक्ति सही चीज कर करके कुशल करके सेवा करके अपना माला जीवन का डिजाइन बना। वो कोई खर्च नहीं देगा, खुद ही सुई देगा, धागा देगा, माला आपने से बनाना है। वो बात समझना चाहिए। हम लोग को कोई खर्च देने वाला नहीं है, हमने मंत्र मार कर। तो इसलिए हम लोग जब उस चीज को समझेंगे तो अपना चीज टाइम एक इतना चीज आविष्कार हो रहा है, दिमाग से तो हो रहा है। अब हम लोग धर्म के रास्ते मन से नहीं पालन कर रहे तो सोचिए कितना दिमाग को सही दिशा नहीं दे पा रहे। अब देख, जहाज बनाने का दिमाग दौड़ा सकता है तो फोन बनाने का दिमाग दौड़ा सकता है तो नया नया अभी कल एक वीडियो में पाया, स्क्रीन पे से दिखा है, इस यहाँ पर नस पूरा दिखने लगता है, इसको क्या नाम था, इंजेक्शन मार, ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो अभी इतना इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इतना सब दिमाग दौड़ा सकते हैं, तो हम लोग का दिमाग का पंछी पालन करने में नहीं दौड़ा रहे हैं तो कितना कमजोर होगा। आज सेवा करने में नहीं दौड़ा, इसमें तो कितना कमजोर लगा है। पोषण पालन करने, माँ पत्नी को खुश रखने में, पति को खुश रखने में, बच्चा को खुश रखने में नहीं शक्ति मिल रहा है तो दिमाग सही दिशा देने में शक्ति नहीं लगा रहा है तो कितना कमजोर है। मतलब कमजोर मतलब है लेकिन लगा नहीं रहा। तो इसीलिए इस बात को समझने से हम लोग को बहुत अच्छा होगा और आगे भी कार्य होगा। तो अभी हम लोग समाप्त करेंगे। आपको पूरा दिल से मंगल में करते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं कि देखिए आना तो कीर्ति शेठ जी पूरा सोना भी छाप के दान दिया है, नहीं दिया क्या? वाह, मुझे वैसा व्यक्ति खोजना भी मुश्किल है ना। कैसे दिया? वो लोग उस समय दो प्रकार, एक डांटता था, एक प्रशंसा किया। जो ज्ञानी था उधार आपको जाने और साफ साफ बात, मूर्ख है शेठ। पूछा क्यों ऐसे कर रहा है, क्या काम है, क्यों कर रहा है? पता है क्या बोला? जेठ कुमार बोला क्यों सोना बिछा रहा है, क्या मतलब है, इतना कीमती देकर तू ले रहा है, किस लिए ले रहा है? एक ही बात बोला, हमको दान देना, हमको दान देना, इस चीज को दान देना। दान बोला, दान, हाँ किसको? इस दुनिया में जो श्रेष्ठ हो गया आप करोगे उतना है उस व्यक्ति को। जो इस दुनिया में सबसे अग्र वचन बताया उस व्यक्ति को, जो इस दुनिया में सबसे अग्र रास्ता चुनकर चला गया उस व्यक्ति को श्री रत्न के लिए हम कर रहे हैं, करके बताया तो जेठ कुमार का नाम पसंद भूल लगा। तो वैसा करके आज वो जेठो नाश्ता कितना को लाभ करके आज वो भूमि पूजनी हो गया, पूरा समाज भी पूजनी हो गया। तो वो चीज हम लोग भी आगे के लिए बीज लगाना है तो उत्तम खेत है। एक कल कुछ दिन पहले एक उपासक हमको बताया, वो टैक्सी टैक्स टैक्स का इनकम टैक्स का मेन अधिकारी है। पता है बात, हम दान पे एक चीज मांगते हैं, मतलब क्या? उसी से हम सुनी, दान देना इस फिजूल का खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है बोला, भविष्य के लिए। हम बोले वाह, कितना अच्छा दिमाग है, इन्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य में, वो फायदा डबल करके आएगा, ट्रिपल करके, बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये विचार है ना, हम लोग आने वाले दान से दान करता है, सम्यक दृष्टि वाले। तो इसीलिए आप लोग दान से अपने सील आचरण सेवा सब चीज में निपुण होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे तरफ से पूरा दिल से आशीर्वाद है, आप लोग को मंगल में प्रिय है। आप लोग के जीवन में जो कुछ भी बाधाएं दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुख से जीवन बिताकर आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। शाम शाम शाम।